Good morning, students. Welcome my channel RJ Biology for Medical. I am Rajesh Kumar. Today's topic is phylum Coelenterata. जो फाइलम है उस फाइलम का जो नेम्ड है उसको आपके जो साइंटिस्ट थे ल्यूकार्ट, उन्होंने इसे सिलेंट्रेटा और हेड्सचेक ने इसको नाइडेरिया कहा। और किसके बेस पे कहा? बेसिक ऑफ स्टिंगिंग सेल्स, जो आपकी दंश कोशिकाएं हैं उन दंश कोशिकाओं के बेस पर। आपके पेशनल और ट्रम्बली थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया इसको एनिमल नेचर के। सिलेंट्रेटा के ये बताया कि सिलेंट्रेटा जो है वो एनिमल है। पाए कहाँ जाते हैं? मोस्टली पाए जाते हैं आपके मैरीन में, समुद्र में, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा। कार्निवोरस हैं, फिक्स भी हैं कुछ, और कुछ फ्री लिविंग भी है। कुछ एक ही स्थान पर रहते हैं और कुछ जो है मूविंग करते हैं, मोटाइल होते हैं, स्विमिंग करते हैं। सिलेंट्रेटा को हम लोग टू फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, डाइमॉर्फिक होते हैं। एक है आपका पॉलिप, दूसरा है आपका मेडुसा। ये जो फिगर है, इस फिगर को केयर से आप देखिए और पॉलिप और मेडुसा को समझने का प्रयास भी करिए। पॉलिप शेप के अकॉर्डिंग बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप में है, मोस्टली सेसेल हैं, बट समटाइम्स मोटाइल भी हैं, मूवमेंट भी करते हैं। कुछ सोलिटरी हैं, एकल हैं, और कुछ कॉलोनियल हैं। जबकि मेडुसा की बात करते हैं तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, फ्री स्विमिंग है और ऑलवेज सोलिटरी है। हमेशा एक या दोनों, पॉलिप और मेडुसा दोनों एक स्पीशीज में पाए जा सकते हैं। अगर कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्यूट्स, जो अलग प्रकार के इसमें ज्यूट्स हैं, मतलब जीवक हैं, इन पॉलिप और मेडुसा दोनों क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। सिलेंट्रेट आर यूजुअली हैविंग रेडियल सिमेट्री, इसकी सिमेट्री रेडियल होती है। एंथोजोन्स में बाइलेटरी सिमेट्री भी होगी। अगर लेयर की बात करते हैं तो यहां से जर्म लेयर आती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसको हम लोग जो है, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक भी कह सकते हैं। इसी से, इस फाइलम से ही आपके टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि इसके पहले जो आपने पढ़ा था उसमें सिर्फ सेल्स थी। इसमें नो हेड। माउथ की अगर बात करते हैं, ओरल माउथ एंड, और क्या है आपका टेंटिकल, निडोब्लास्ट, ठीक है। और किसके अनुसार? क्योंकि इसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स भी हैं, जो शिकार है उसको पकड़ने के लिए, है ना, और भोजन पर रुक जाना, भोजन को खाना, एंकरेज। बॉडी है वो कैसा है? हॉर्नी होगी अथवा कैल्सेरियस एक्सोस्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है। तो सिलेंट्रेटा इज हैविंग सिंगल अपर्च और माउथ है बोथ पर्पस, दोनों पर्पस में काम करता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट ना, ब्लैंड जो सैक है, जो डाइजेशन है वो इंटरसेलुलर डाइजेशन है। और जो सिलेंट्रॉन, इसका सिलेंट्रॉन वैसा ही फंक्शनेबल होता है या वैसा ही
प्लेस लेता है, स्थान लेता है, जैसे कि फूड व्हीकल्स लेता है। और सिलेंट्रॉन अन्य चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे भोजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये डबल रोल आपका अदा कर रहा है, मतलब ड्यूल रोल नेम्ड सिलेंट्रॉन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर, चाहे सिलेंट्रॉन बोलिए और जैसे कि सिलेंट्रॉन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। श्वसन और उत्सर्जन की बात कर लेते हैं, तो इसमें डिफ्यूशन और गैस थ्रू बॉडी सरफेस के माध्यम से होता है। एक्सक्रीटरी जो मैटर है वो अमोनिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। नर्व सिस्टम की स्टार्टिंग यहां से हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण चीज है ध्यान देने की कि इसमें नर्व जो सिस्टम है वो पॉलिप और मेडुसा के नर्व सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो नर्व सिस्टम जो है वो दोनों में है, पॉलिप हो चाहे मेडुसा हो, और इनमें जो नर्व है वो फाइबर फॉर्म में है, ठीक है, लूज नेटवर्क है। और जैसे कि उसमें नर्व सेल्स ऑन अदर साइड्स ऑफ मेसोग्लिया, जो नर्वस है या जो न्यूरॉन्स है वो नॉन पोलर है, और सेंसरी सेल आल्सो प्रेजेंट, सेंसरी सेल पाई जाती है। सेक्सेस की बात कर लेते हैं, इसमें कैसा कि ये जनन है, तो इसका सेपरेट और यूनाइटेड दोनों प्रकार का है। इसमें असेक्सुअल जो है वो बडिंग के माध्यम से, जैसे कि पॉलिप है हाइड्रा में, और सेक्सुअली मेडुसा में। अगर गोनाइड्स की बात करते हैं तो गोनाइड्स हैव नो डक्ट। फर्टिलाइजेशन जो निषेचन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का होगा, ठीक है। और क्लेवेज इज होलोब्लास्टिक है। लार्वा की बात करते हैं, इसमें लार्वा जैसे कि ओबेलिया का है, जिसको अब जो है प्लेनुला बोलते हैं, फ्री लिविंग है। और स्काइफेस्टोमा का जो लार्वा है वो फिक्स्ड है, और ओबेलिया का जो लार्वा है वो मूवमेंट करने वाला है, फ्री लिविंग है। ऐसे ही लार्वा ऑफ ऑलेरिया है, इफायरा। अब हम लोग जो है सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है आपका हाइड्रोजोआ, दूसरा है आपका स्काइफोजोआ, तीसरा है आपका एंथ्रोजोआ। हाइड्रोजोआ की बात करते हैं, इसमें पॉलिप और मेडुसा है। पॉलिप और मेडुसा शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस है, जैसे कि हाइड्रा है, फ्रेश वाटर पॉलिप है, ओबेलिया है, इसको हम लोग सीफर के नाम से जानते हैं। पॉलिप है ब्लास्टोसाइट्स, मेडुसा शोज मेटाजेनेसिस। और फाइसेलिया है, इसको हम लोग पुर्तगाली मैन ऑफ वार के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोटॉक्सिस है, और गैस ग्लैंड प्रेजेंट पाई जाती है इसमें। और भी कुछ है, जैसे कि आपका बोगनविलिया है, आपका प्रोपिटा है, दूसरा है आपका वेलेला, जिसको लिटिल स्नेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्यूबिलेरिया है, और फिर मिलीपोरा है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग कोरल के नाम से जानते हैं। ये नीचे आपका पुर्तगाली मैन ऑफ वार है, जो फाइसेलिया के नाम जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं स्काइफोजोआ। ये कैसा है? ये मेडुसा है, फॉर्म इन मोर कॉमन, जैसे कि इसमें ऑलेरिया, जिसमें जेलीफिश और मोन जेली
इसका जो लार्वा है, इसका जो लार्वा है इफाइरा है। और अन्य जो है जैसे कि राइजोस्टोमा है, जो मैनी माउथ, बहुत सारे माउथ उसमें पाए जाते हैं। आपके पिलेमा है। नेक्स्ट है आपका कैनिया, जिसको संजेली के नाम से जानते हैं। अटोला है, पेरीफायरेला है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन रियल फिश नहीं है, तो उसमें जेली फिश को भी शो कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जेली फिश नहीं है, बल्कि वो एक सिलेंट्रेटा है। नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रोजोआ, जिसको आप जो है एक्टिनोजोआ के नाम जानते हैं। ये केवल पॉलिप है। इस क्लास में दो प्रकार के एनिमल्स हैं। एक है आपका एनेमोनस और दूसरा है आपका कोरल। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। क्या कैरेक्टर है वो देख लीजिए। एनेमोनस स्केलेटन नहीं पाया जाता है, और इसमें आपके एडेमसिया है, जिसको सी एनिमोन के नाम से जानते हैं आप, और मेट्रीरियम है, सी एनिमोन ये भी है। अगर हम लोग बात कर कोरल की बात कर लेते हैं, तो कोरल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें स्केलेटन है। आपका पेनिनटुला है, सी पेन के नाम से जानते हैं। गॉर्गोनिया है, जिसको सी फैन के नाम जानते हैं। अन्य भी हैं, जैसे कि आपका एस्ट्रेया है, इसको स्टार कोरल के नाम जानते हैं। टेरोइड्स है, इसको हम लोग सी फीचर्स के नाम से जानते हैं। रेनिला है, इसको सी स्पाइन, इसको सी जो आपका रेनिला है, सी पेंसी के नाम जानते हैं। 2B4 है, ये ऑर्गन पाइप कोरल है। जो आपका एल्कोनियम है, इसको डेड मैन ऑफ फिंगर के नाम जानते हैं, ये सॉफ्ट कोरल है। कोरेलियम है, ये रेड कलर है, जिसको मूंगा आप बोलते हैं, हम लोग गलियों में पहनते भी हैं इसको। हेलियोपोरा, इसको ब्लू कोरल के नाम जानते हैं। एक्विलिना है, आई कोरल है आपका। मैड्रिपोरा है, इसको हम लोग स्टेग या हॉर्न कोरल के नाम जानते हैं। और फिनेरिया है, जिसको मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं।